अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगर अली। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रेशो और प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 मीटर क्लॉथ इज़ यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस, हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो ही स्टेप हैं। अगर वो आपने समझ लिए तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो आप उसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दो स्टेप कौन से हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कहता है इफ़ 20 मीटर क्लॉथ, कितना क्लॉथ है लिखेंगे क्लॉथ। पहला स्टेप ये है कि डेटा बनानी है। ओके, 20 मीटर्स, कितने मीटर्स हैं, 20 मीटर क्लॉथ है। ओके, 20 मीटर क्लॉथ है, इज़ यूज्ड टू मेक 4 ड्रेसेस 4 ड्रेसेस। 20 मीटर क्लॉथ से हम 4 ड्रेसेस बना सकते हैं। कहता है कि 20 मीटर क्लॉथ से हम 4 ड्रेसेस बना सकते हैं। हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच 15 ड्रेसेस। अगर 15 ड्रेसेस बनेंगी तो उसमें क्लॉथ कितना इस्तेमाल होगा। हाउ मच क्लॉथ, कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, तो इसकी जगह हम एक्स देंगे। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, हाउ मच क्लॉथ क्या पूछ रहा है, कितना क्लॉथ इस्तेमाल होगा टू मेक सच 15 ड्रेसेस। तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गए, पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि ये देखना है कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 20 मीटर क्लॉथ से हम 4 ड्रेसेस बना सकते हैं। तो 15 ड्रेसेस कितने क्लॉथ में बन सकेंगी। अगर 20 मीटर क्लॉथ से हम 4 ड्रेसेस बना सकते हैं तो 15 ड्रेसेस के लिए हमें ज़्यादा जो क्लॉथ है वो रिक्वायर्ड होगा। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, बढ़ रही होगी। 20 मीटर क्लॉथ से हम 4 ड्रेसेस बना सकते हैं, 4 ड्रेसेस। तो 15 ड्रेसेस कितने क्लॉथ से बनेंगी, तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ड्रेसेस का जो तादाद है वो बढ़ रहा है तो क्लॉथ का तादाद भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। जब हमारे पास ज़्यादा क्लॉथ होगा तो ज़्यादा ड्रेसेस बनेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम ये जो दोनों एरोज हैं उनको ऊपर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसको भी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे x/20, x/20। अब प्रोपोर्शन देना है x/20 प्रोपोर्शन 15/4। अब इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, ये हो जाएगा 4x। प्रोपोर्शन की जो ये सिंबल है अब इसको ख़त्म करना है, इसकी जगह इक्वल टू की साइन लगाएंगे। उसके बाद ये जो मीन्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर होगा, उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 4, हेंस x इज इक्वल टू
4 की टेबल 4 पर 1 टाइम एंड 4 की टेबल 20 पर 5 टाइम्स। तो अब 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लिखेंगे 5, अच्छा 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये होगा 75। हेंस जो x का वैल्यू है वो क्या आया, 75 आया। आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोपोर्शन इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 6 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 वर्कर्स। तो सबसे पहले डेटा बनानी है, उसको लिख लेना है। कहता है कि 80 वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, 80 वर्कर्स। वर्कर्स मीन्स मैन लिख सकते हैं, मैन, ओके। तो 80 वर्कर्स हैं, 80 वर्कर्स कंप्लीट वर्क इन 6 days। टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम है, 6 days है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो इसकी जगह हम x लिख लेंगे, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, x मतलब फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो इसकी जगह हम x देंगे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स। तो जब भी आपको मेन दिए गए हों और टाइम दिया गया हो तो वो हमेशा हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। मेन एंड टाइम आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर 80 वर्कर्स कोई काम 6 days में कर रहे हैं, 80 वर्कर्स कोई काम 6 days में कर रहे हैं, तो 10 वर्कर्स वो काम कितने डेज में करेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। मेन एंड टाइम आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम एक एरो ऊपर जाएगी और एक एरो नीचे आएगी। तो अब इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे 10:80 प्रोपोर्शन 6:x। 10:80 प्रोपोर्शन 6:x। तो अब इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हेंस 10 मल्टीप्लाइड बाय x, यह होगा 10x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो x के साथ ये 10 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल टू ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा और 80 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, तो 0 से हम लिखेंगे, तो 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, तो ये होगा x इज इक्वल टू 480 पीपल, 480 डेज। कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे अगर 10 आदमी काम करें, 480। आई होप कि आप समझ गए होंगे हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेशो एंड proportion. If you like this video, then do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching this video.